क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर ये मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। Shut up! You shut up! हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हम में। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को भड़वा, दलाल, छक्का और नपुंसक कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, भिंडी का कोटा बना दिया है। बोली लगा दी है कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी धो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। बताओ मुझे। खंबा, अगर ये पतोरिया पुलिस स्टेशन पहुंचे तो इसके आशिकवा को परलोक पहुंचा देना। जय बजरंगबली दरोगा जी, हम लाल बिहारी आपका स्वागत करता हूँ। जैसे सुना कि चींटी के घर भगवान पधारे, हम सर के बल चला आया। लेकिन ये सब क्या है? वो पहली बार पधारे हैं ना दरोगा जी आप, इसलिए कालेंगे आप करके समय का बर्बाद करना। वो ठंडा पीना ठंडा हाजिर है, गर्म पीना गर्म हाजिर है। बड़े होशियार हैं बिहारी जी आप। मुंह खोलने से पहले ही मुंह बंद करने का सामान साथ में रखते हैं। का मजाक करते हैं दरोगा जी आप? बिहारी जी मैं ठंडा नहीं पी सकता, क्योंकि ठंडा पी के मैं डंडा नहीं दिखा सकता, और डंडा दिखाना मेरी ड्यूटी में शामिल है। गरम मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि गरम पी के मैं बहुत गरम हो जाता हूँ, और पहली मुलाकात में गर्मी ठीक नहीं। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। तो लाल बिहारी भी आदमी कोई आम किस्म का नहीं है दरोगा जी? चर्चा तो बहुत सुना था, आज देख भी लिया। वैसे बाजार कमाल का बना रखा है आपने। ये बाजार नहीं है दरोगा जी, अखाड़ा है, विद्यालय। यहाँ जोड़ो, कराटे और बक्संग सिखाया जाता है। बंद करो ये जुए का अड्डा, जो तुम कानून की आंख में धूल झोंक कर अखाड़े की आड़ में चला रहे हो। ये कमाल है भैया, एक शरीफ आदमी खामोश खड़ा है और तुम इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हो। है कोई सबूत तुम्हारे पास कि अखाड़ा नहीं है, शिक्षा मंदिर नहीं है, जुए का अड्डा है? देखो, मैं अगर मेरी आई पर आ जाऊं तो बाल की खाल खींच देता हूं। रही सबूत की बात, तो वो भी बहुत जल्दी ले आऊंगा। ये क्या कर रही हो? रख दो इसे। छोड़ दो मुझे, मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस घर की खामोशी मुझे जंग मार रही है, ये सन्नाटा मुझे निकल रहा है। उमा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ माँ जी, मैं हूँ।
ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दलाल भाई तुम्हारी जुम्मन को बेचने ले गया था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बस इसी झूठ की चिंगारी हमारी उम्र के लिए चिता की आग बन गई। और मारो मुझे, गला काट दो मेरा, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। छोड़ दो मुझे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको, छोड़ दो मुझे कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहते मार डालूंगा तुझे, कमीने, छोड़ो। दुर्योधन को मारने के लिए लोहे के हाथ चाहिए, लोहे के। इस लाश को उठाकर सड़क पर। राजू, राजू, सॉरी, ही इज नो मोर। राजू, 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 राजू। मेरे बेटे के चेहरे पर ये सफेद चादर क्यों डाल दी? अरे यही सफेद चादर तो मेरी बेटी को निगल चुकी है। हटा दो इसे डॉक्टर। ये नहीं जा सकता। ये सफेद चादर तुझे अपने खतरे से मुक्ति नहीं दिला सकती। सुन रहा है तू? तेरी रगों का खून अपनी बहन का इंतकाम लिया बगैर सर नहीं पड़ सकता। अरे अभी तो वो माँ की चिता की आग मेरे सीने में ठंडी नहीं पड़ी, तो फिर तू मेरी कोख में आग लगाकर कैसे जा सकता है? नहीं राजू, भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं छीन सकता वो मेरे जिगर के टुकड़े को, नहीं छीन सकता। राजू, राजू बेटा उठ राजू, उठ। तुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है, अपनी माँ का वचन निभाना है। उठ राजू, उठ। सुनता क्यों नहीं? मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।
राजू, मेरे बच्चे। राजू, ग्लूकोज और ऑक्सीजन अरेंज करो। राजू, आओ दरोगा, क्या है तुम्हारी चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे भाई? इसलिए कि आपका समय खराब है। क्या बकवास करता है तुम? बकवास नहीं, भविष्यवाणी कह रहा हूँ। कसाई भी बकरा हलाल करने से पहले अपनी छुरी की धार देख लेता है, मगर एक तुम हो जिसने अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। किसकी बात कर रहा है तो? राजू की। वो जिंदा है। शेर के जबड़े से उसका शिकार बच के जा सकता है, मगर दुर्योधन के हाथों से उसका दुश्मन नहीं। इतनी ही जोर से मेरे गिरबान के बजाय उसकी गर्दन दबाई होती तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। तुम लोगों ने मौत को घर दिखा दिया है। मौत हमारे घर से उतनी नजदीक नहीं जितना कि वो अस्पताल है। इंस्पेक्टर प्रधान वहां पहुंच चुका है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि उसने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। उसने प्रधान को सिर्फ इतना ही कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंट को पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा लग गया। डायलॉग सही है, लेकिन समझ में थोड़ा फर्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि राजू का बयान बदलना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। राजू बेटा, पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना जब उन कमीनों का मुंह कफन से ढक देना। माँ का ख्याल रखना। ये नामुमकिन है। आप तो जानती हैं कि ये फन मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि इस फन का हथियार किसी मां की कोख को उजाड़ दे। उस मां की कोख तो उजड़ चुकी है ठाकुर साहब, और ये बदनसीब भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए खुद मौत के सफर पे निकल चुका है। ठाकुर साहब, मैं राजू को आपके पास सिर्फ इसलिए लाई हूं कि अगर आप इसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दें तो ये बेवकूफों की तरह मरने की बजाय बहादुरों की तरह उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजू से मिलने यहां कोई नहीं आएगा। राजू से मिलने कोई न सही, लेकिन एक बेटी अपने बाप से मिलने तो आ सकती है। आ सकती है, लेकिन कभी कभी। अरे कुछ नहीं, चलो। हाँ, ये शाबाश, शाबाश, शाबाश। हाँ, हाँ, हाँ। Dead. हाँ, dead. Dead. 1, 2, 3. हाँ, जाने न पाए। दोनों में से एक कम अज कम। अब तुम सैम रेडी? गो। राजू, ये मुझसे नहीं होगा बाबा, बहुत
दर्द हो रहा है। बेटे, ये दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं जो लाल बिहारी और उसके आदमियों ने तुम्हें दिया। याद करो उस दर्द को जो सरेआम बेइज्जत होते वक्त तुम्हारी बहन ने महसूस किया होगा। वो दर्द जो आज तक तुम्हारी मां के कलेजे में नासूर बनकर टीसे मार रहा है। $96, $97